Hello, dear students. So we are ready with the third part of the story, the gift of the Magi. तो अब तक हमने क्या पढ़ा है इस स्टोरी में कि जो डेला है उसको क्रिसमस का ओकेजन है, अगले दिन क्रिसमस है, तो उसने जिम के लिए एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट शी वांट्स टू बाय, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। कितने पैसे हैं उसके पास? ओनली $1.87। तो वो क्या डिसाइड करती है कि वो अपने बाल बेच देगी। तो वो मदाम सोफ्रोनी के पास जाती है और वहाँ जाके फिर वो अपना जो बालों के पूछती है कि उसको कितने पैसे मिलेंगे, एंड शी इज़ ऑफर्ड $20। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है। Oh, and the next 2 hours tripped by on rosy wings. और अगले जो 2 घंटे थे, they tripped by, trip means having a journey, on rosy wings. rosy wings बालों के लिए यूज किया गया है। तो बालों के ऊपर एक जर्नी होने लगी, मतलब सीजर से वो बाल काटने लगी। forget the hashed metaphor। राइटर हमें कहता है कि ये जो मेटाफर मैंने यूज किया है, मेटाफर मतलब उसने कंपेयर किया है ना बालों को रोजी विंग के साथ, और सीजर के चलने को उसने ट्रिप्ट बोला है, जर्नी बोला है। कहता है इस मेटाफर को आप भूल जाओ। अब मेटाफर क्या है? इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू कंपेयर समथिंग। जैसे हम मेटाफर कहते हैं ही इज अ लॉइन। ही इज अ लॉयन मतलब वो सच में लॉयन नहीं है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज अ लॉयन, तो ही इज अ लॉयन, इट इज अ मेटाफर। तो यहाँ पे बालों को उसने बोला है रोजी विंग्स, लेकिन राइटर हमें कहता है ये भूल जाओ। फॉरगेट मतलब भूलना। दिस हैश्ड मेटाफर, ये जो मिक्स्ड मेटाफर मैंने यूज किया है इसको भूल जाओ। शी वॉज रैनसैकिंग द स्टोर्स फॉर जिम्स प्रेजेंट। तो जब उसको मनी मिल गई, शी वॉज रैनसैकिंग। रैनसैकिंग मतलब हैविंग ए थॉरो सर्च। वो स्टोर पे जाके सर्च कर रही थी, जिम के लिए प्रेजेंट ढूंढ रही थी वो। शी फाउंड इट एट लास्ट, और आखिर में उसे ये मिल गया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम एंड नो वन एल्स। ये जिम के लिए ही बना था और किसी के लिए नहीं। देयर वॉज नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स एंड शी हैड टर्न्ड ऑल ऑफ देम इनसाइड आउट। इसके जैसा किसी भी स्टोर में नहीं था, और उसने हर स्टोर में जाके देखा था। इट वॉज अ प्लैटिनम फॉब चेन। क्या गिफ्ट मिला था उसको? फॉब चेन। फॉब मीन्स अ वेस्ट पॉकेट टू होल्ड ए पॉकेट वॉच। ड्रेस के ऊपर आपने कई बार देखा है ना, मेल ड्रेसेस के ऊपर, जैसे पुराने टाइम में ज़्यादा यूज़ होता था, एक पॉकेट लगी होती है जिसमें घड़ी रखी जाती थी। तो ये एक फॉब चेन थी। उस घड़ी के साथ जो चेन लगी होती है, तो ये प्लैटिनम की बनी चेन थी। सिंपल एंड चेस्ट इन डिज़ाइन। देखने में बहुत सिंपल, चेस्ट मतलब प्योर थी डिज़ाइन में। प्रॉपरली प्रोक्लेमिंग इट्स वैल्यू बाय सब्सटेंस अलोन एंड नॉट बाय मेट्रिशियस ऑर्नामेंटेशन। इसकी वैल्यू, इसकी जो कीमत थी, वो सिर्फ इसके सब्सटेंस को देख के ही पता लग जाती थी। सब्सटेंस मतलब मैटर जिससे ये बनी हुई थी, एंड नॉट बाय मेट्रिशियस ऑर्नामेंटेशन। मेट्रिशियस मतलब कोई किसी तरह की सजावट इसके ऊपर नहीं की गई थी। एज ऑल गुड थिंग्स शुड डू, जैसे जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें होती हैं वो सिंपल होती हैं, प्योर होती हैं, तो वैसी ही ये फॉब चेन थी। इट वॉज इवन वर्दी ऑफ द वॉच, और ये वॉच के लायक भी थी। एज सुन एज शी सॉ इट शी न्यू दैट इट मस्ट बी जिम्स। जैसे ही उसने इसे देखा तो उसे पता लग गया कि ये जिम के लिए है। इट वॉज लाइक हिम, क्योंकि ये फॉब चेन भी जिम के जैसी ही थी। क्वाइटनेस एंड वैल्यू, शांत और कीमती। द डिस्क्रिप्शन अप्लाइड टू बोथ, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये दोनों के लिए सही है। $21 दे टुक फ्रॉम हर फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए, फॉब चेन के लिए क्या लिया उससे? $21। एंड शी हरीड होम विद द 87 सेंट्स। अब उसने $21 उनको दे दिए और 87 सेंट उसके पास बाकी बचे, वो लेके घर आ गई। विद दैट चेन ऑन हिज वॉच, जिम माइट बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम इन एनी कंपनी। अब वो सोच रही है कि जब जिम के पास ये चेन होगी तो किसी भी कंपनी में किसी के साथ भी वो खड़ा हो, वो आराम से टाइम देखेगा। ही वुड बी प्रॉपरली एंशियस अबाउट द टाइम, वो टाइम देखना चाहेगा, क्योंकि इतनी अच्छी चेन है तो वो चाहेगा बाकियों को भी नजर आए। ग्रैंड एज द वॉच वॉज, जितनी ग्रैंड ये वॉच थी, ही समटाइम्स लुक्ड एट इट ऑन द स्लाई ऑन अकाउंट ऑफ द ओल्ड लेदर स्ट्रैप। लेकिन वो उसकी तरफ बड़े स्लाई तरीके से देखता था। स्लाई मतलब ट्रिकी, दूसरों से छुपा के देखता था, क्योंकि इसका जो लेदर स्ट्रैप था वो पुराना था, दैट ही यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए चेन,
जो चेन की जगह वो यूज़ करता था. When Della reached home, her intoxication gave way a little to prudence and reason. जब वो घर पहुंची तो उसकी जो इंटॉक्सिकेशन जैसे उसके मन पे छाया हुआ था कि मैंने गिफ्ट बाय करना है, अब वो इंटॉक्सिकेशन की जगह पे क्या आ गया? प्रूडेंस एंड रीजन. प्रूडेंस इज सेल्फ रेस्ट्रेंट. अब उसमें थोड़ी समझ आई, रीजनिंग आई, लॉजिक से उसने सोचा. शी गॉट आउट हर कर्लिंग आयरन्स. और उसने अपनी कर्लिंग आयरन्स निकाली. कर्लिंग क्या होता है? जैसे बालों, घुंघराले बाल होते हैं ना, वो जो घुंघराले बाल बनाने के लिए आयरन्स होती हैं, सलाइयाँ होती हैं, उसने वो निकाली, रॉड्स निकाली. एंड लाइटेड द गैस. और उसने गैस चलाई. एंड वेंट टू वर्क रिपेयरिंग द रेवेजेस मेड बाय जेनरोसिटी एडेड टू लव. और जो रेवेजेस हुए थे, रेवेजेस मतलब नुकसान, जब उसने प्यार के साथ जेनरोसिटी को मिला दिया था, काइंडनेस को मिला दिया था, तो जो उसको नुकसान हुआ था उसकी वो रिपेयर करने बैठ गई, उसके अब ठीक करने बैठ गई. विच इज़ ऑलवेज अ ट्रिमेंडियस टास्क डियर फ्रेंड्स, अ मैमथ टास्क. और राइटर हमें कहता है डियर फ्रेंड्स, और ये बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है. Within 40 minutes, her head was covered with tiny clothesline curls and made her look wonderfully like a truant schoolboy. 40 मिनट उसे लगे, लेकिन इस 40 मिनट्स में क्या हुआ? उसका जो सर था, that was covered with tiny, tiny means small, छोटे क्लोज लाइन कर्ल्स, पास पास करके उसने कर्ल्स डाल लिए. दैट मेड हर लुक वंडरफुली लाइक अ ट्रूएंट स्कूल बॉय. और इसके साथ वो एक ट्रूएंट स्कूल बॉय लग रही थी. ट्रूएंट क्या होता है? ए प्यूपिल हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव और एप्लीकेशन. जो स्टूडेंट होता है बिना लीव या एप्लीकेशन दिए स्कूल नहीं आता, वो होता है ट्रूएंट. और अब वो भी एक ट्रूएंट स्कूल बॉय लग रही थी. शी लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द मिरर लॉन्ग, केयरफुली एंड क्रिटिकली. तो उसने काफ़ी टाइम तक मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन को देखा. इफ जिम डजंट किल मी, अब सोच रही है जिम मुझे मार ही ना दे. शी सेड टू हर सेल्फ बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, मेरी तरफ दूसरी बार देखने से पहले, he'll say I look like a Coney Island chorus girl. वो कहेगा कि मैं कोनी आइलैंड की कोरस गर्ल लग रही हूँ. कोनी आइलैंड क्या है? दिस इज अ सेक्शन ऑफ ब्रुकलिन ऑन द अटलांटिक. जो अटलांटिक ओशन है वहाँ पे एक आइलैंड है. आइलैंड वी नो इज अ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स. जैसे हमारा अंडमान निकोबार, दीज आर आइलैंड्स. तो ऐसे अटलांटिक ओशन में कोनी आइलैंड है. तो के सोच रही है कि जिम बोलेगा कि मैं कोनी आइलैंड की कोरस गर्ल लग रही हूँ. कोरस मतलब जैसे वो ग्रुप सिंगर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड कोरस. बट व्हाट कुड आई डू? पर मैं क्या करती? ओ, व्हाट कुड आई डू विद $1.87? $1.87 के साथ मैं करती भी क्या? अब वो अपने आप को कंसोल कर रही है, उसको भी पता है कि मैंने अपना बड़ा नुकसान कर लिया है, अब खुद को समझा रही है. At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. तो 7 बजे जब जिम के आने का टाइम था, कॉफ़ी रेडी थी और उसने फ्राइंग पैन वापस स्टोव पे रख दिया. और डैट वॉज रेडी टू कुक द चॉप्स. चॉप्स मतलब पैटी, पैटी बनाने के लिए वो तैयार थी. जिम वॉज नेवर लेट. जिम कभी भी लेट नहीं होता था. डेला डबल द फोप चेन इन हर हैंड. डेला ने अपने हाथ में घुमा ली वो फोप चेन. एंड सैट ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल नियर द डोर दैट ही ऑलवेज एंटर्ड. और जिस दरवाजे से जिम हमेशा आता था, उसके पास जो कॉर्नर में एक टेबल पड़ा था उस पर बैठ गई. देन शी हर्ड हिज स्टेप्स ऑन द स्टेयर अवे डाउन ऑन द फर्स्ट फ्लाइट. फिर उसे जिम के कदमों की आहट सुनी. एंड शी टर्न वाइट फॉर जस्ट ए मोमेंट. और एक पल के लिए वो घबरा गई, वाइट हो गई. शी हैड अ हैबिट ऑफ saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered. वो हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए प्रेयर करती रहती थी. और अब उसने क्या कहा? प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रिटी. प्लीज़ गॉड जिम अभी भी ये सोचे कि मैं सुंदर हूँ. द डोर ओपनड एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज्ड इट. दरवाज़ा खुला, जिम अंदर आया और उसने दरवाज़ा बंद किया. ही लुक थिन एंड वेरी सीरियस. तो अब हमारा जो सेकंड मेन करेक्टर है उसकी एंट्री हुई है स्टोरी में. अब जिम देखने में कैसा है? थिन, सीरियस, पतला सा है, सीरियस लुक है उसकी. पुअर फेलो, बेचारा आदमी. ही वॉज ओनली 22. उसकी एज कितनी है? ओनली 22. एंड टू बी बर्डन विद अ फैमिली. और वो एक घर को चला रहा है. ही नीडेड ए न्यू ओवरकोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लव्स.
उसे एक नया ओवरकोट चाहिए और उसके पास ग्लव्स नहीं है. जिम स्टेप्ड इनसाइड द डोर. जिम अंदर आया, एज इमूवेबल एज ए सेटर एट द सेंट ऑफ क्वेल. वो ऐसे ही चुपके चुपके आ रहा है, इमूवेबल तरीके से आ रहा है जैसे कोई सेटर आ रहा हो. एट द सेंट ऑफ क्वेल. क्वेल इज अ बर्ड, बर्ड ऑफ प्रे. बर्ड है एक ये. जैसे कोई सेटर आता है, सेटर मतलब हंटर, जैसे कोई शिकारी एक शिकार करने के लिए आता है, जैसे वो चुपके से मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जिम मूव कर रहा है. हिज आईज वर फिक्स्ड अपॉन डेला. अब उसकी आंखें जो हैं वो डेला के ऊपर टिकी हैं. एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशन इन देम. और उसकी आईज में एक एक्सप्रेशन है, एक हाव भाव है, दैट शी कुड नॉट रीड एंड इट टेरिफाइड हर. जो डेला को समझ नहीं आया, एंड इट टेरिफाइड हर, और इससे वो डर गई. इट वॉज नॉट एंगर. अब ना तो ये एंगर था, नॉर सरप्राइज, ना ही ये कोई हैरानी थी, नॉर डिसअप्रूवल, ना उसने कुछ डिसअप्रूव किया, नॉर हॉरर, ना तो ये डर था, नॉर एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स दैट शी हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर. ये ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं था, ऐसी कोई भावना नहीं थी जिसके लिए डेला रेडी थी. He simply started at her fixedly with that peculiar expression on his face. It should be he simply stared at her. वो सिर्फ उसको घूरता रहा अपने चेहरे पे उसी एक्सप्रेशन के साथ. डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल. रिगल मतलब ट्विस्ट एंड टर्न. डेला घूम के उठी टेबल से एंड वेंट फॉर हिम, और उसकी तरफ गई. जिम डार्लिंग, शी क्राइड. वो चिल्लाई, जिम डार्लिंग, डोंट लुक एट मी दैट वे. मेरी तरफ ऐसे मत देखो. आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुडंट हैव लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट. कहती मैंने अपने बाल काट दिए और मैंने उन्हें बेच दिया क्योंकि मैं क्रिसमस पे तुम्हें बिना प्रेजेंट दिए नहीं रह सकती थी. इट विल ग्रो आउट अगेन. ये दोबारा उग जाएंगे. यू वोंट माइंड, विल यू? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्या तुम्हें है कोई प्रॉब्लम? आई जस्ट हैड टू डू इट. मुझे ये करना पड़ा. माई हेयर ग्रोज ऑफुली फास्ट. मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं. से मैरी क्रिसमस. अब मैरी क्रिसमस बोलो. जिम एंड लेट्स बी हैप्पी. और चलो हम खुश रहें. यू डोंट नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल नाइस गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू. तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लेके आई हूँ. बच्चों ये दो लाइनें जो मैंने बोली हैं ये नेक्स्ट पेज की हैं. अब ये डायलॉग का पार्ट था, सो आई हैव कंप्लीटेड द डायलॉग. इसके साथ ही इस पेज का ये पार्ट खत्म हुआ है. नेक्स्ट स्टोरी विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड वी नो इन द लास्ट we are having glossary. Have a look at that. So that's all for today. Thank you.